हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है जिसमें बात करने वाले स्टार पैटर्न्स का, मैंने आपको बोला था कि बीएसटी के साथ साथ पैटर्न्स को भी लेकर साथ में चलेंगे। तो कल बीएसटी का प्रॉब्लम सेट सोल्व किए थे। आज हम बात करेंगे स्टार पैटर्न्स की बात करेंगे। और ये स्टार पैटर्न्स कुछ लॉजिकली ज्यादा थोड़ी सी एडवांस है, लेकिन इजी अप्रोच के साथ बताऊंगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो इस स्टार पैटर्न्स को हमें प्रिंट करवाना है एक्चुअली मेरे दोस्त। क्या लॉजिक लगाए जो इस स्टार को पैटर्न्स को हम प्रिंट करवा ले। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लॉजिक लगाएंगे। पहले आप ये कंसीडर करो कि हमें स्टार प्रिंट करवाना है। ठीक है, आप ये मत सोचो हमें कितनी स्टार प्रिंट करवाना है, आप ये सोचो। और यहाँ स्टार के साथ देख सकते हो स्पेस को भी प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो चलो पहले क्या करते हैं, सिंपल जो अभी तक लॉजिक लगा के आ रहे हैं कि कितना रोज है, अगर 1 रोज है तो 1 कॉलम है, कितना रोज है 2 रोज है तो 2 कॉलम्स रहता था। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि 2 रोज है तो 3 कॉलम्स है, अगर 3 रोज है तो 5 कॉलम्स है, अगर यहाँ 4th रोज पे आ जाते हैं तो हमारे पास 7 कॉलम्स है। तो यहाँ पे लॉजिक लगाने की बात है, तो लॉजिक में आप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे समझो एक पॉइंट को, एक स्टार के बाद 3 स्टार प्रिंट करवा, 3 का 5 फिर 7। आपको लग रहा है कि ओड नंबर में चल रहा है, एक स्टार 1, 1 के बाद 3, 5, 7। तो ये ओड का सीरीज है। और ओड का सीरीज में हम कैसे प्रिंट करवाते थे, 2 इंटू आई कर देंगे, हमें क्या ये स्टार पूरा मिल जाएगा। हाँ जी मिल जाएगा, बस एक लॉजिक लगाना था, जहां लेस देन इक्वल टू आई करते थे वहां 2 इंटू आई कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले कंसीडर ये करो कि हमें क्या करना है, 1 रोज 1 स्टार, 2 रोज 2 स्टार, 3 रोज 3 स्टार, 4th रोज 4 स्टार को प्रिंट करवाना है। ठीक है, उसके बाद लॉजिक लगाएंगे क्या लगाना है, और स्पेस को भी लेकर चलेंगे। तो आप कंसीडर में ये करता हूं कि मुझे क्या करना है, जितना नंबर ऑफ रोज है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम्स को प्रिंट करवाना, बस ये कंसीडर करो। आगे देखेंगे क्या अप्रोच लगाने वाले। तो सबसे पहले कितना नंबर ऑफ रोज है, 1 2 3 4 लगा दो भाई, एक लूप लगा दो नंबर ऑफ रोज के लिए। तो 4 इंट आई इक्वल टू 0 से 1 से स्टार्ट करो, और आई लेस देन इक्वल टू कहां तक जाएंगे, तो एन तक जाएंगे, एंड आई को कर देंगे प्लस प्लस। और सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना होगा, तो यूज किसका करते हैं, स्कैनर का। तो चलो यार स्कैनर का भी यूज कर लेते हैं। स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड सिस्टम डॉट इन, SYSTEM सिस्टम डॉट इन, दैट्स ग्रेट। और यूजर से इनपुट लेते हैं, तो इंट एन इक्वल टू एस सी, सॉरी इंट एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ग्रेट, हमने यूजर से इनपुट ले लिया और नंबर ऑफ रोज के लिए लूप चला दिया। अब दूसरा लूप चलाते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। तो चलो 4 और इंट आई इक्वल टू 1, एंड मैंने क्या बोला कि जितना रोज है उतना ही कॉलम्स के लिए चलाओ। तो जे लेस देन इक्वल टू आई, जितना रोज है उतना ही कॉलम्स के लिए चला दिया। और मैंने बोला कि आप जे को कर दो प्लस प्लस। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैं यहाँ पे स्टार को प्रिंट करवा दूंगा। लो भाई, स्टार को प्रिंट करवा दिया, और इसके बाहर आके मैंने बोला कि न्यू लाइन प्रिंट करवा दो, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में भी तो आना है मुझे। ठीक है, अब मैंने बोला कि अब स्पेस का भी काम करना है, हमें स्पेस भी तो चाहिए इसके बीच में। तो स्पेस के लिए क्या लिखते हैं, याद रखना, एक ट्रिक और बता देता हूं आपको स्पेस के लिए। पहले सबसे नंबर ऑफ रोज के लिए अगर स्पेस दे देता है, कोड में बोल देता है, पैटर्न में बोल देता है कि आपको स्पेस भी प्रिंट करवाना, तो आप कंसीडर करना कि पहले नंबर ऑफ रोज के लिए लूप चलाना, उसके बाद स्पेस के लिए चला देना, उसके बाद कॉलम्स के लिए चलाना। ये सीरीज को हमेशा याद रखना, पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ रोज के लिए स्पेस लूप चलाओगे, फिर नंबर ऑफ स्पेस के लिए चलाओगे, और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए चलाओगे। ठीक है, तो आपको सोचने की नीड नहीं पड़ेगी, आपका काम होते चला जाएगा। लेकिन मैं इसलिए ऐसा अप्रोच लगाता हूँ, पहले नंबर ऑफ रोज चला देता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स, और बीच में इसका कहते हैं हमें स्पेस चाहिए, इस नंबर के बीच में स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्पेस को लगा देता हूँ। अब कितने स्पेस चाहिए हमें, तो जितने नंबर ऑफ रोज कितने, 1 2 3 4, 4 - 1, हमें एक लाइन में 3 स्पेस चाहिए। तो 1 कर दे, अगर n की वैल्यू अगर 4 है तो n माइनस आई कर देंगे, हमें 3 स्पेस मिल जाएगा। जब आगे बढ़ेगा तो n - 2 हो जाएगा, 2 स्पेस मिल जाएगा। फिर एक घटा देंगे तो हमारा n तो 1 स्पेस मिल जाएगा, लास्ट में कोई स्पेस नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ स्पेस के लिए क्या कर देंगे, जब ये लूप चलेगा मेरा, तो इंट sp इक्वल टू 1, और sp लेस देन इक्वल टू कहां तक जाएंगे, तो n माइनस आई तक, क्योंकि जितना ही रोज है उतना ही हमें स्पेस चाहिए। सॉरी, हाँ, जितना ही रोज है उतना ही स्पेस चाहिए। तो इट मींस क्या बोल रहा है कि कॉलम्स यहाँ पे देखो, n की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 माइनस आई की वैल्यू अभी क्या है, 1 है। तो अगर 1 करेंगे, 4 - 1 करेंगे तो 3 स्पेस, तो हमें क्या मिलेगा, 3 स्पेस मिल जाएगा। मान लो आई की वैल्यू 2 हो गई, तो n - 2, तो क्या, अगर n की वैल्यू 4 है तो 4 - 2 क्या रहेगा, क्या मिलेगा, 2, तो हमें 2 स्पेस मिल जाएगा। मान लो n की वैल्यू 3 हो गई, तो अब यहाँ 4 - 3, तो एक स्पेस, हमें एक स्पेस मिल गया। मान लो n की वैल्यूज अब क्या हो गई, 4 हो गई, आई की वैल्यूज हो गई 4, तो क्या यहाँ पे देख सकते हो क्या स्पेस का वैल्यू, आई की वैल्यू, सॉरी एन की वैल्यू भी 4 है, तो 4 - 4 0, हमें एक भी स्पेस नहीं। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। और स्पेस को कर देंगे प्लस, और हमें क्या करना है, स्पेस को प्रिंट करवा देना, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे क्या कर देंगे कि भैया 3 स्पेस हमें लाके दे दो, ये लाके हमें दे देगा। ठीक है, अगर मैं अभी इसको रन करवाऊं ना, तो हमें आउटपुट तो गलत ही मिलने वाला है। देखो क्या मिलेगा आउटपुट, इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब बोल रहा है भाई आपका गलत है, पहला ही आई इज ऑलरेडी डिफाइंड। अगर आई मैंने कहा डिफाइन कर दिया, जो बोल रहा है ऑलरेडी इज डिफाइंड, इट मींस फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, ओ मैंने यहाँ गलती कर दी, जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू, ग्रेट।
अब चलो एग्जीक्यूट करवाते हैं, और कहाँ गलती कर दिया मैंने वो चीज को देखते हैं। तो अभी कहीं गलती नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले रोंग आउटपुट, उसके हिसाब से हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। अगर एन की वैल्यूज यहाँ पे देखो 4 है तो क्या आउटपुट आ रहा है, तो रन कर जाओ यार। तो हमें क्या मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है। अब हमें 1 2 के बाद हमें 3 स्पेस चाहिए। अब देखो 3 और 4, अब ये पैटर्न चाहिए, 4 के लिए पैटर्न है। अगर वैल्यूज में 7 कर देता हूँ, चलो यार 7 स्टार्ट था तो 7 कर दे, एग्जीक्यूट करवाते इसको। तो देख सकते हो हमें कुछ ऐसा पैटर्न चाहिए। अब ऐसा पैटर्न कैसे मिलेगा मेरे दोस्त, मैंने क्या बोला कि एक के बाद दो आ रहा है, दो के बाद तीन, तीन के बाद पांच, सात, इस तरह से पैटर्न बढ़ते जा रहा है। अगर एन की वैल्यूज यहाँ पे क्या थी, 4 थी, एन की वैल्यूज क्या थी, 4 थी, तो 1 3 7 5 इस तरह से बढ़ रहा था ना ओड नंबर में। तो देखो जब इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो देखो रिजल्ट क्या, तो देखो ए के बाद दो, फिर तीन, फिर पांच, लेकिन यही वैल्यूज मैं यहाँ पे दिखा रहा था आपको, एन की वैल्यूज 4 थी, तो 1 3 5 और 7 चाहिए। अब ये हमें कैसे मिलेगा, बस कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको ओड की सीरीज लगानी है। ओड की सीरीज होता है 2 इंटू आई, बस ये काम करनी थी और आपका लूप हो गया कंप्लीट। अब दिखाता हूं आपको आउटपुट। अब आउटपुट देखना, आई थिंक 100% सही होना चाहिए। अब तो देख सकते हो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। अगर मैं इस पे एग्जीक्यूट भी करके दिखाऊं आपको, सबसे पहले मान लो एन की वैल्यूज 4 है, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, जो हम चाह रहे थे, एक के बाद तीन पांच सात हमें मिल रहा है कि देखो एक के बाद तीन पांच सात। तो ये ओड में था, तो मेरे दिमाग में आ गया कि ओड का कॉन्सेप्ट लगा दो ना। ओड का जो सीरीज प्रिंट करवाते थे वहां 2 इंटू आई करते थे तो हमें मिल जाता था। थोड़ा सा ड्राई रन भी कर देता हूं आपको और 100% क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम हमारा लूप चला तो आई की वैल्यूज क्या थी, आई की वैल्यूज आई इक्वल टू 1 थी। स्पेस के पास आया और पूछा स्पेस की वैल्यू क्या है भाई, तो ये बोला स्पेस इक्वल टू हमारे पास 1 है। मैंने बोला आई माइनस 1 कर दो, जो एन की वैल्यूज थी यहाँ पे वो था एन इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 4, दैट्स ग्रेट। अब 4 माइनस आई कर दो, मिल गया 3। मैंने बोला तब तक आप बाहर नहीं जाओगे जब तक 3 स्पेस नहीं लाके दोगे। तो स्पेस इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 3, यस स्पेस दो, 2 इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3, स्पेस दो। अब 3 लेस देन इक्वल टू 3 तो इक्वल है, स्पेस दो। 3 स्पेस देगा तब यहां से आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा, ये 3 स्पेस दिया, अभी स्टार को प्रिंट करवाना है। अब मैं आ गया अपने इनर वाला में, इट मीन ये 4j वाला लूप में आ गया जिससे हमें स्टार प्रिंट करवानी। j इक्वल टू 1, मैंने बोला 2 इंटू आई, आई की वैल्यूज क्या थी अभी, फर्स्ट टाइम हमारा आई की वैल्यूज 1 है, तो 2 इंटू आई करेंगे क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। तो 2 इंटू आई 1, सॉरी 2 इंटू 1, तो क्या मिला मुझे, 2 मिला। क्या 2 इज ग्रेटर देन 1, यस 2 इज ग्रेटर देन 1। देन मैंने स्टार को प्रिंट करवा दिया, जे की वैल्यूज 1 थी तो 1 स्टार प्रिंट करवा दिया। जैसे ही जे की वैल्यूज इंक्रीज किया, जे का वैल्यूज हो गया 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स हुआ भाई। अब इस लूप से बाहर निकलो और न्यू लाइन में आ जा, फिर से आई की वैल्यूज यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी, आई की वैल्यूज हो जाएगी क्या, 2 हो जाएगी। 2 जैसे हुआ, अब आया स्पेस के अंदर, मैंने स्पेस के अंदर आया, कंडीशन ट्रू हुआ कि 2 लेस देन इक्वल टू 4, यस करेक्ट। अब आया स्पेस के अंदर, फिर से स्पेस का, जब मैंने क्या बोलता था हमेशा याद रखना कि जब आप लूप से बाहर निकल जाते हो और फिर से आपको लूप के अंदर एंट्री मारना है, तो आपका जो इनर का लूप होगा वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। फिर से हमारा स्पेस 1 से स्टार्ट हो गया, क्या स्पेस इक्वल टू 1, यस। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एन की आई की वैल्यूज 2 हो गई, तो एन की वैल्यूज क्या है 4, 4 माइनस 2 2, तो 2 स्पेस हमें लाके देगा। तो देखो हमें 2 स्पेस की नीड भी थी, हमें 2 स्पेस ये लाके दे देगा। अब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, आ जा भाई इस लूप से बाहर निकले, जे वाला में आ गए, फिर से जे की वैल्यूज 1 से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 इंटू आई की वैल्यूज क्या है 2, तो 2 इंटू 2 4, तो कितना टाइम चलेगा 3 टाइम्स, क्योंकि हमें क्या करना है लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे देखो कैसे जाएगा उस चीज को समझना। अगर j इक्वल टू फिर से 1 से स्टार्ट हुआ, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 3, सॉरी 4, यस, देन स्टार प्रिंट करवा दो, स्टार प्रिंट करवा दी, आगे बढ़ा, j की वैल्यूज क्या हो गई, अब j की वैल्यूज फिर से हो गई 2, 2 लेस देन इक्वल टू 4, स्टार प्रिंट करवा दो, आगे बढ़ा, फिर से बढ़ा, j इक्वल टू क्या कर दिया 3, 3 लेस देन इक्वल टू 4, यस, स्टार प्रिंट करवा दो। अब जैसे ही j की वैल्यूज हो गई मेरे दोस्त 4, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 4, नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स, बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर रहा है हमारा लूप चल रहा है। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल पहले देखा कंसीडर क्या क्या, क्या हमें क्या करना स्टार प्रिंट करवाना है, कौन सा स्टार, जिसमें क्या करते थे जितना ही नंबर ऑफ रोज था उतने नंबर ऑफ कॉलम्स था, वो करिए हमें स्पेस चाहिए था, मैंने इसके बीच में स्पेस प्रिंट करवा दिया। कितने स्पेस चाहिए था, तो जितने, अब यहाँ पे देखो 3 स्पेस चाहिए था, तो एन माइनस आई कर दिया ताकि हमें बार बार स्पेस वो लाके दे दे। और कैसे लाके दे रहा मैं वो ड्राइंग करके आपको दिखाया। अब मैंने क्या किया, बस सिंपल में ओल्ड का सीरीज का पैटर्न जो होता था वो 1 के बाद 3 फिर 5 फिर 7 प्रिंट करवाना था, तो मैंने क्या किया 2 इंटू आई, दैट्स इट्स इनफ। तो आई होप कि आपको 100% समझ में आ गया होगा, और इसका समीशंस भी आपको दिखा देता हूं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो देख सकते हो यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस भी पास हो गए। तो आई होप कि आपको 100% समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने कितना इजी वे में अपने स्टार पैटर्न्स को प्रिंट करवा लिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।